बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से सपा विधायक अबू आजमी पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते खुद अबू आजमी इस बार विधानसभा सत्र से साफ हो गए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अबू आजमी के बयान को लेकर सख्त तेवर में नजर आए और विधानसभा के अंदर उनको जेल में डालने का ऐलान कर दिया गया। औरंगजेब कोण होता? औरंगजेब कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आझमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आझमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। आणि तुम्ही थोडी नीट माहिती घेतली असती या कोरटकरनी महाराष्ट्र के नेता सस्पेंशन के साथ साथ अबू आजमी की विधायकी पर भी तलवार चलाने की तैयारी में है और ऐसे में वो उनकी सदस्यता खत्म करने के मिशन में जुट गए हैं, जिस पर स्पीकर को फैसला लेना है। उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहाँ से उनका चुन कर लाए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इंडी के साथ ही भी अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा विधायक इसे कुछ और ही रंग देने में लगे हैं। निलंबन को साजिश और अपनी जान पर खतरा बता रहे हैं। मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही हम पढ़ के बोल सकते हैं। मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, जो लिखा है इसमें। ऐसा नहीं मेरी मर्जी से। अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। लोग मुझे टेलीफोन में गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। जान से क्यों मार दोगे भाई? अबू आजमी का मामला सिर्फ महाराष्ट्र से होते हुए यूपी बिहार तक भी पहुंच गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अबू आजमी के निलंबन पर आपत्ति जताई तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना इरादा साफ कर दिया। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। पार्टी समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव वो पहले ही जिन्ना की प्रशंसा कर चुके हैं। जिन्ना की प्रशंसा जब अखिलेश यादव जी ने की है तो उनके प्रतिनिधि के रूप में अबू आजमी अगर औरंगजेब की प्रशंसा करते तो वो कसकर ये नहीं है। उधर बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी के सदस्य ने औरंगजेब की तारीफ करके फिर से विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने तेवर रखे। औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। जो देश को लूटने वाला शासक रहा है, जो इस देश को तोड़ने का काम किया, यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया, उसकी तारीफ अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? भले अबू आजमी के बयान पर विवाद बढ़कर बिहार और यूपी तक पहुंचा हो, लेकिन जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उससे विवाद थमने की जगह और बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे संभल की और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले साल से संभल में किस तरह से विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले हमने देखा कि हिंसा काफी ज्यादा हुई, उसके बाद सनातन के सबूत मिले और उसके बाद पुलिस की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। क्या फैसला किया गया है? पुलिस ने फैसला किया कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें जो ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उसका निर्माण होगा और थाने को बनाने के लिए उसका निर्माण किया जाएगा। आखिरकार कैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर बताते हैं। संभल पुलिस की अनूठी पहल, उपद्रवियों का टूटा मनोबल। उपद्रवियों के ईंट से पुलिस चौकी का निर्माण, हमले में इस्तेमाल पत्थर से थाना। 38 आउटपोस्ट का भी निर्माण, पर्क के घर के पास पुलिस चौकी। 24 नवंबर 2024 का वो दिन जब संभल दंगों की आग में दहल उठा था। उपद्रवियों ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर हमला बोल दिया। चारों तरफ से उपद्रवी ईंट पत्थर चला रहे थे। ये वाक्य आपको बखूबी याद भी होगा।
संभल हिंसा की तपिश कभी भी हिंसा का रूप ले सकती है, इसीलिए पुलिस चौकन्नी है। इलाके में फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है, लेकिन पुलिस ने उपद्रवियों का मनोबल तोड़ने के लिए एक ऐसी पहल की जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। संभल पुलिस उपद्रवियों के हमले में इस्तेमाल ईंट पत्थर से पुलिस चौकी बना रही है। सराय अजमल चौक में एक 3 मंजिला पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इसके अलावा हिंदूपुरा खेड़ा में भी एक पुलिस चौकी बन रही है। खास बात ये कि इन चौकियों के निर्माण में उन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बीते साल 24 नवंबर को उपद्रवियों ने पुलिस पर बरसाई थी। जो पत्थर 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा फेंके गए थे, वो 6 ट्रॉलियां बाद में नगर पालिका की कस्टडी में उनके द्वारा उठाई गई थी। उन्हीं ईंटा पत्थर का प्रयोग है पुलिस द्वारा चौकी दीपा सराय और चौकी हिंदूपुरा खेड़ा को बनाने में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा शासन से प्राप्त लघु निर्माण का जो भी बजट है उसका भी उपयोग कर कुल 38 जगह पे आउटपोस्ट हैं, ये तैयार करवाए जा रहे हैं। ईंट पत्थर से 38 आउटपोस्ट तैयार की जा रही हैं। जल्द ही नई नई चौकियों पर नई तैनाती होगी जो दंगाइयों को ये सख्त संदेश देगी कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है और योगी की पुलिस को दंगाइयों से निपटना बखूबी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जतिन जुड़ गए। जतिन का सीधे रुख करते। जतिन, देखिए नफरती पत्थर का पूरी तरीके से जो हिसाब है वो किया जा रहा है, कहीं बुलडोजर एक्शन जारी है, वहीं पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि अब स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि जो दंगाइयों की एक एक ईंट है, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए संभल पुलिस का स्पेशल और स्पष्ट मैसेज है इसको लेकर कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस पर पथराव के लिए किया गया, अब उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल उन्हीं लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। और दीपा सराय इलाके में बन रही चौकी उसका एक सीधा तौर पर उदाहरण है। दीपा सराय इलाके की चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर एक टेम्परेरी चौकी थी, लेकिन वहां पे भी पुलिस बल नहीं बैठ सकते थे। इसको लेकर इस तरीके की बातें भी सामने आती है कि जब पुलिस वहां पर बैठती थी तो स्थानीय लोग अजगर वहां पर छोड़ दिया करते थे और इस मामले में इससे पहले गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन अब पक्की चौकी वहां पर बनाई जा रही है और उस चौकी की नींव डालने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है और उसी नींव के जरिए उन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पुलिस पर पथराव के दौरान किए गए। न सिर्फ दीपा सराय की चौकी बल्कि आने वाले समय में जो 38 चौकी का पूरा प्लान है पूरे संभल में, वहां पर इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो दंगाइयों को मैसेज देने की कोशिश कि पुलिस बल डरा नहीं है, वो हमेशा कानून को मुस्तैद रखने की कोशिश कर रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश है। और दूसरी तरफ जो उपद्रवी है उनको पुलिस ये मैसेज देना चाह रही है इस पूरे घटनाक्रम के जरिए कि पुलिस कानून व्यवस्था को बरकरार के लिए जो संभव प्रयास होगा वो साफ तौर पर करेगी। एसपी संभल का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में हर उस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि जरूरत के हिसाब से होगा और यही वजह है कि चाहे वो दीपा सराय इलाके की चौकी हो, हिंदू खेड़ापुर इलाके की चौकी हो, हर जगह उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। इस वक्त मैं चौधरी सराय पुलिस पोस्ट के बाहर मौजूद हूं। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस समय यहाँ पर हैं क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है और तमाम जो अमन कमेटी की बैठक है आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग संभल जो है वो होने वाला है, उसको देखते हुए तमाम जो रोड मैप है वो तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि होली यहाँ पर मनाई जाती है और जिस तरीके से दोनों समुदाय के बीच में पिछले कुछ समय से घटनाक्रम रहे, शांति की राह पर चलाने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की संभल को लेकर है, उसको देखते हुए तमाम जो कमेटी